मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियों के नाम 12 बाब 5वीं आयत से 16वीं आयत तक। हम आपस में एक दूसरे के अज़ा हैं। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, हम जो बहुत से हैं मिलकर मसीह में एक बदन और आपस में एक दूसरे के अज़ा हैं। बस हम उस फजल के मुआफिक जो हमें दिया गया है अलग अलग नेमतें रखते हैं। बस अगर किसी को नबूवत मिली हो तो वो इसे ईमान के अंदाजे के मुताबिक इस्तेमाल में लाए। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे। अगर मुअल्लम हो तो तालीम देने में मशगूल रहे। अगर नशे हो तो नसीहत में। अगर मुत्तकीम खैरात हो तो साफ दिली में। अगर मुतअद्दिद हो तो सरगर्मी में। अगर रहीम हो तो खुशी में। मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो। बरादराना मोहब्बत से एक दूसरे को प्यार करो। इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। कोशिश करने में सुस्ती न करो, रूह में सरगर्म रहो। खुदावंद की गुलामी करते रहो। उम्मीद में खुश, तकलीफ में साबिर और दुआ करने में मुस्तहिल रहो। मुकद्दसों की हाजत रफा करो। मुसाफिर परवाज़ी में मशगूल रहो। अपने सताने वालों के वास्ते बरकत चाहो। बरकत चाहो और लानत न करो। खुश वक्तों के साथ खुश वक्त रहो। रोने वालों के साथ रो। आपस में यक दिल रहो। बड़े बड़े ख्याल न बांधो, बल्कि अदनी लोगों के हम ख्याल रहो। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 130 पहली आयत से तीसरी आयत। ऐ खुदावंद, मेरे दिल को अपनी सलामती में रख। ऐ खुदावंद, मेरा दिल मगरूर नहीं और ना मेरी नज़र बुलंद है। मैं बड़ी बातों में दखल नहीं देता और ना ऐसी बातों में जो मेरे लिए बुलंदो बाला हैं। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद, मेरे दिल को अपनी सलामती में रख। मैंने अपनी जान को माँ की गोद के दूध छुड़ाए बच्चे की मानद छुपाया, करलाया और सहलाया। मेरी जान मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानद है। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद, मेरे दिल को अपनी सलामती में रख। ऐ इसराइल, इस वक्त और अब तक खुदावंद पर तवक्कल कर। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद, मेरे दिल को अपनी सलामती में रख। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 14 बाब 15 से 24 आयत। राहों और खेत की बाड़ों की तरफ जाओ और लोगों को अंदर आने के लिए मजबूर करो ताकि मेरा घर भर जाए। उस वक्त मेहमानों में से किसी एक ने यीशु से कहा, मुबारक वो है जो खुदा की बादशाही में रोटी खिलाएगा। इस पर यीशु ने उससे कहा कि किसी शख्स ने बड़ी ज़ियाफत करके बथेरों को दावत दी।
اور ضیافت کے وقت اس نے اپنے غلاموں کو بھیجا تاکہ بلائے ہوئوں سے کہے کہ آؤ اب سب کچھ تیار ہے۔ اس پر وہ سب مل کر دغا کرنے لگے۔ پہلے نے اس سے کہا کہ میں نے کھیت مول لیا ہے، ضرور ہے کہ جا کر اسے دیکھوں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے معذور رکھ۔ دوسرے نے کہا میں نے 5 جوڑی بیل مول لیے ہیں اور انہیں آزمانے جاتا ہوں، بس میں عرض کرتا ہوں مجھے معذور رکھ۔ ایک اور نے کہا میں نے بیاہ کیا ہے، اس سبب سے نہیں آ سکتا۔ پس اس غلام نے واپس آ کر اپنے مالک کو ان باتوں کی خبر دی۔ تب گھر کے مالک نے غصے ہو کر اپنے غلام سے کہا جلد شہر کے چوکوں اور گلیوں میں جا اور غریبوں اور اندھوں اور لنگڑوں کو یہاں لا۔ غلام نے کہا اے خداوند، جیسا تو نے فرمایا ویسا ہی کیا گیا، تو بھی جگہ باقی ہے۔ مالک نے غلام سے کہا راہوں اور کھیت کی باڑوں کی طرف جا اور ان کو اندر آنے کے لیے مجبور کر تاکہ میرا گھر بھر جائے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو بلائے گئے تھے ان آدمیوں میں سے کوئی میری ضیافت چکھنے نہ پائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔